और बात अब कर लेते हैं सर्दी के सितम की। पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर देखा जा रहा है। सड़कों पर वाहनों को चलाना जोखिम भरा हो गया है, खासकर सुबह के वक्त जब विजिबिलिटी 0 मीटर तक पहुंच गई हो तो हादसे का खतरा भी खड़ा हो गया है। वहीं इसका असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली पहुंचने वाली और यहां से चलने वाली ट्रेनों घंटे देर चल रही है और इससे बड़ी संख्या में लोगों का हाल बेहाल है और इसका असर उड़ानों पर भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाके लगातार कांप रहे हैं, यानी कि ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। अब 3 तस्वीर आपके स्क्रीन पर, ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि पूरा उत्तर भारत यानी कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके ठंड और कोहरे की मार से बेहाल है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में पहाड़ बर्फ से नहाए हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे ने कब्जा कर लिया है। जनजीवन ठप सा हो गया है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। कोहरे और भीषण ठंड के डबल अटैक से लोग परेशान हैं। देखिए किस तरह से अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। लोगों की मुश्किलें जाहिर तौर पर ठंड ने बढ़ा दी है। अब ये 8 तस्वीर आपके स्क्रीन पर, देश भर के अलग अलग शहरों की स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली की बात अगर करें तो घने कोहरे का कब्जा नजर आया, विजिबिलिटी बिल्कुल 0। लोगों को सड़कों पर वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वैसी स्थिति नोएडा की भी, अंबाला की भी, मुरादाबाद की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही है, लेकिन ठंड और कोहरे को लेकर भी लोगों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो कोहरे का कोहराम अलग अलग जगहों पर किस कदर है वो आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर ठंड का सितम लगातार बढ़ रहा है और कोहरे का कोहराम कहां कहां देखने को मिल रहा है, आपको वो तमाम शहरों का भी जिक्र करते हैं। देखिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम वो राज्य है जहां कोहरे का सितम है और कोहरे की वजह से एक तरफ हवाई सेवाएं और रेल यातायात तो प्रभावित है ही, लेकिन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन जो है रेंगती नजर आ रही है। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड की तमाम वो जगह हैं जहां पर लगातार ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। और घने की कोहरे की वजह से आपको बता दें कि सड़क हादसे की खबर है। यूपी के हापुड़ में भीषण सड़क हादसा हो गया है। कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है। घने कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, कोहरे की वजह से किस तरह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि घने कोहरे की वजह से सड़कों पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। यूपी के हापुड़ से ये बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। और इन तस्वीरों पर जरा नजर डालिए। देखिए किस तरह से आपस में गाड़ियां टकराकर चकनाचूर हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ रही है, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। बीच सड़क पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। घने कोहरे की वजह से हादसा हो गया। तो उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की मार से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। सुबह सवेरे से लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख पा रहे कि विजिबिलिटी बिल्कुल 0 है, यानी कि 10 कदम तक की जो तस्वीर है आपको साफ नजर नहीं आएगी। बिल्कुल कोहरे की जद में ये पूरा इलाका है। और ये देखिए कोहरे की वजह से यहाँ पर किस तरह से हादसा हो गया। कई गाड़ियां आपस में टकराई हुई नजर आ रही है। देखिए वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो घने कोहरे की वजह से देश भर के लोग परेशान हैं, उनकी सामान्य जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। अलग अलग तस्वीरें लगातार आ रही हैं। अब राजधानी दिल्ली की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां कोहरे के कहर की कहानी वो तस्वीरें बयां कर रही है। तो है, लेकिन फिर भी माता जी का मंदिर है, भाई गंगा जी का है, तो ठंड नहीं महसूस हो रहा है। आने में बहुत, इसका मतलब इतना ज्यादा फल है कि पूछिए नहीं। आदमी ठंड में भी इतनी जनता जुटी हुई है, तो पूर्वजों ने बनाया है सनातन धर्म ने, तो इसलिए आदमी आ रहा है माता जी का गंगा से स्नान कर रहा है संगम में और बढ़िया से जा रहा है अपना। सब उनकी कृपा है, किसी का कोई वो नहीं है। अरे जल्दी इतना ज्यादा है कि आगे दिखा नहीं आए। हाँ, अब स्थिति क्या आप खुद ही देख रहे हैं, इतना आगे दिखाई नहीं देता है। हाँ, कम से कम एक दो हाथ के आगे कहाँ दिखाई देता है, खुद ही सोचिए। बहुत है, बहुत कोहरा है, बहुत ठंड है, कुछ नहीं दिख रहा पास में। कोहरा बहुत है, ठंड बहुत है। कोहरा यहाँ चल रहा है। हम लोग 3 बजे रात में यहाँ पहुँच गए थे और कुछ भी रास्ता वगैरह कोई नज़र नहीं आया।
जो पंडे वगैरह हम लोगों को आवश्यक थे वो नहीं ढूंढ पाए और करीब करीब 6 बजे तक हम लोग अपने ठिकाने पे पहुंचे और काफ़ी परेशानी और भी अन्य यात्री अपन ने देखे हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको। बहुत ज़्यादा ठंड है और कोहरे से सभी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है और शासन प्रशासन अपने स्तर पर मदद करता है, वो कर रहा है, लेकिन मुख्य कारण है कोहरा का कोई उपाय नहीं होता। जब तक कोहरा नहीं हटेगा तब तक दिक्कत परेशानियां तो हैं और हम लोग काफ़ी दिक्कत में घूम रहे हैं। ये क्या अस्थियां लिए हुए हैं, अब जब कोहरा हटेगा जब कहीं जाके इनका विसर्जन कर पाएंगे। धुंध बहुत पड़ रही है जिसका कारण जो 10 मिनट का रास्ता आधा घंटा लगेगा जी। धुंध को लेकर तो इस समय बहुत पूरा रोमांच है हरियाणा में, पूरे में, उत्तरी भारत में पूरे में धुंध का आलम है और सर्दी भी सिर्फ बहुत बड़े। और इस समय ठंड में घर से निकलना भी एक मजबूरी हो चुकी है लोगों के लिए। कोई अंधा अपना जरूरी काम पे जाए तभी घर से निकले। लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ा दी है। अब प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे लोग बता रहे कि ठंड की वजह से उन्हें कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब राजधानी दिल्ली की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कोहरे की कहर की कहानी को बयां कर रही है। ये कुछ अलग अलग तस्वीर आपके स्क्रीन पर IGI एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, मोतीबाग ITO, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, इंडिया गेट की तस्वीर हो, मयूर विहार की तस्वीर हो या लक्ष्मी नगर की तस्वीर हो या सराय काले खां की तस्वीर। देखिए किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट जो है वो देरी से चल रही है, कोहरे की वजह से कैंसिल करनी पड़ रही है। मोतीबाग हो, ITO हो, लक्ष्मी नगर की तस्वीर हो, इंडिया गेट की तस्वीर हो, हर तरफ कोहरे का सितम आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों के जरिए और विजिबिलिटी बिल्कुल कम। ऐसे में सड़कों पर चलना मुश्किल है। सराय काले खां की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। तो कोहरे की वजह से दिल्ली NCR में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा और इस वजह से हवाई उड़ानों पर इसका गहरा असर देखने को मिला। दिल्ली आने जाने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी देखी जा रही है। दूसरी ओर कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, तो कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और इसकी वजह से बड़ी संख्या में यात्री परेशान नजर आए। वहीं सड़कों पर भी वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई क्योंकि कई जगहों पर बिल्कुल पास तक देखना भी मुश्किल हो गया था कोहरे की वजह से। तो ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और इन दिनों घने कोहरे का जो कहर है वो लगातार आप देख रहे हैं। और कोहरे में ड्राइविंग के टिप्स क्या हैं वो भी आप समझिए, क्योंकि अभी आपने तस्वीर देखी कि किस तरह से हादसे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है। तो अपनी लेन में आप ड्राइविंग करें और इसी के साथ साथ वाहन से उचित दूरी रखें, एक डिस्टेंस को मेंटेन जरूर करें। लो बीम लाइट का प्रयोग हमेशा करें। कोहरे की अगर हम बात करें तो पार्किंग लाइट का प्रयोग आप जरूर करें, हादसे से बचा जा सकता है। पीली लाइट फॉलो करें और ये तमाम कुछ टिप्स हैं जो आप ड्राइविंग के दौरान ध्यान में रखें तो हादसे से बचा जा सकता है। फॉग लाइट का भी सहारा आप ले सकते हैं। तो सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है, वाहन पर रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं, डिपर को हमेशा ऑन रखें। तो कोहरे में ड्राइविंग के दौरान कुछ ये तमाम टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करने से हादसे से बच सकते हैं। तो देखिए घने कोहरे में जाहिर तौर पर मुश्किल हो रही लोगों को ड्राइविंग करना क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में आप अपनी लेन में चले, ड्राइविंग अपनी लेन में करें, वाहन से एक उचित जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करें। लो बीम लाइट का आप इस्तेमाल करें, पार्किंग लाइट का प्रयोग करें, पीली लाइट को आप फॉलो करें। इसी के साथ इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करें, फॉग लाइट का सहारा लें, वाहन पर रिफ्लेक्टर लगाएं और डिपर को ऑन ज़रूर रखें। तो ये तमाम वो कुछ टिप्स हैं ड्राइविंग के दौरान जिसे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, कुछ दूरी तक भी देखना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो कोहरे की मार के साथ साथ देश के उत्तरी इलाके कड़ाके की ठंड से बेहाल है। हड्डियों को कपा देने वाली इस ठंड ने मुसीबत खड़ी करके रख दी है। बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची की, जहां लोग ठंड से परेशान हैं और यहां पर भी लोगों की मुश्किलें ठंड से बढ़ रही है। बहुत ही मुश्किल से काम पे जाना पड़ रहा है, क्या करें। कम से कम सब स्कूलों को, मतलब स्कूल के टीचर हैं बोल रहे हैं, तो इतना टाइम कम से कम 10 बजे से स्कूल सब होना चाहिए, 9 से 10 बजे के बीच। बच्चे भी सुबह सुबह उठना पड़ता है, जो दूर से आते हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत तकलीफ होता है, छुट्टी और देना चाहिए लेकिन क्या करें, स्कूल जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और क्या। बहुत परेशानी होता है, सुबह को उठना पड़ता है, फिर नहा धोवा के जाना पड़ता है, ठंडा लगता है। ठंड तो बहुत है और इसके वजह से बीमार भी हो जा रहे हैं हम लोग। और टेम्परेचर तो भी 9 डिग्री लास्ट नाइट था।
तो लोग काम पर जा रहे हों या बच्चे स्कूल जा रहे हों, ठंड से सब त्राहिमाम कर रहे हैं। अब बात पहाड़ों पर हो रही भीषण बर्फबारी की भी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की 3 अलग अलग तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, इलाके में लगातार स्नोफॉल हो रहा है और इससे हर तरफ बर्फ की एक मोटी परत जमी हुई है। सड़कें, घर, मैदान और पेड़ सब सफेद रंग से नहा रहे हैं और इस बर्फबारी का सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। घाटी के मशहूर इलाके में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो 3 अलग अलग तस्वीर कुपवाड़ा, पुंछ और लाहौल स्पीति की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां पर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से घाटी के इलाके जमे हुए हैं और अधिकांश जगहों पर तापमान 0 के नीचे है। तो गिरते पारे का सितम किस तरह से है और इस वक्त कहां पर क्या पारा है, अब आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। क्योंकि द्रास का अगर हम जिक्र करें तो -21 डिग्री सेल्सियस यहां पर है, सोनमर्ग में -11 डिग्री सेल्सियस, अनंतनाग में -4 डिग्री सेल्सियस, तो करगिल में -21 डिग्री और यही हाल कुछ लद्दाख में भी है। पहलगाम में भी -6 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है, गुलमर्ग में -9 डिग्री सेल्सियस, तो जोजिला में -14 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में -3 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। तो देखिए, बर्फबारी जिसे एंजॉय करने के लिए लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि यहाँ का मशहूर डल झील जम चुका है और यहाँ पहुंचे सैलानी इस नज़ारे को देखकर रोमांच का एहसास कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, सुनिए। ठंड सही है, बहुत बढ़िया ठंड हो रहा है दिल्ली के मुकाबले पे। यहाँ कोल्ड हो रहा है, ये बर्फ जम जा रही है और अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छा, गुलमर्ग गया था मैं, बहुत अच्छा लग रहा है उधर, बहुत पूरा बर्फ ही बर्फ जम रहा है। आना चाहिए सबको, टूरिज्म अच्छा हो जाए। बहुत ठंड है, टेम्परेचर इस टाइम 5 में है, माइनस में, बहुत सर्दी है, हाथ में जमे जमे से लग रहे हैं और गुलमर्ग बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत ही ठंड है, वहाँ पे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे इतना ठंड नहीं है और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने स्वेटर पहना है, जैकेट भी पहना है, टोपी भी पहना है, ग्लव्स भी लगाए हैं और अपने सेफ्टी के साथ चल रहे हैं। बहुत ही ठंड है यहाँ।